क्या नाम है आपका? मेरा नाम नसीर है जी। नसीर भाई, जो कस्बा खानपुर नगर पंचायत के चुनाव होंगे चेयरमैनी के, तो किस तरह से देख रहे हैं, किसको वोट देंगे आप? इंशाल्लाह ताला जावेद भाई के को जिताने के विचार हैं हमारे। तो मतलब खेत पास में है इसलिए कह रहे हैं या कुछ और वजह है? वजह यह है कि इन्होंने कई बार इलेक्शन लड़ा, ये मतलब जो ये हार तो गए हैं, और इनकी कुछ खासियत में जो कस्बे में कुछ विकास कराना चाहते हैं, और इनसे अलावा हमें कोई और न दिख रहा कि विकास करा सके। ये इन पर भरोसा है हमें जमा हुआ। आदाब, नमस्कार, मैं बबलू खान, आप देख रहे हैं रोमिंग न्यूज़ टीवी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज़ हो चुकी हैं और संग्राम सड़कों पर निकलकर आ चुका है निकाय चुनाव के लिए। और इस वक्त हम खड़े हैं बुलंदशहर ज़िले के कस्बा खानपुर में, और यहाँ हमारे साथ एक बहुत ही होनहार प्रत्याशी हैं नगर पंचायत खानपुर से, जो चेयरमैन का चुनाव लड़ेंगे, जावेद सैफ़ी। उनके पास समय की कमी होती है, खेती से जुड़े हुए इंसान हैं, किसानी का काम भी देखते हैं। उनसे हमने कुछ टाइम निकाला है हमारी रिक्वेस्ट पर, उनसे थोड़े से बात करेंगे, जानेंगे आगे की तैयारी के बारे में। ये हमारे साथ बैठे हैं जावेद सैफ़ी जी, इनसे कुछ सवालों के जवाब हम चाहेंगे जो जनता भी चाह रही है। जावेद भाई, ये बताइए किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ना चाहेंगे? मैं मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहता हूँ जी सर, जैसे कि जनता को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए जनता को 100%। जैसे कि हमारे यहाँ पर सरकारी अस्पताल हैं, इसमें डॉक्टर नहीं हैं, डॉक्टर की कमी है। जैसे कि ऑक्सीजन नहीं, यहाँ पर ऑक्सीजन मिलना चाहिए जनता को, और इधर उधर भागते हैं लोग। इसके अलावा कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो जनता को नहीं मिल पा रही हैं? कौन सी ऐसी सरकारी योजनाएं आपकी नज़र में? जैसे कि सरकारी योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, जैसे कि राशन कार्ड है, और ये लोगों को सुविधाएं नहीं मिल रही हैं इनकी, ये लोगों को मिलनी चाहिए। आप प्रधानमंत्री आवास योजना की बात कर रहे हैं, उसमें तो काफ़ी मकान बन चुके हैं खानपुर के अंदर, और राशन कार्ड की बात कर रहे हैं तो राशन भी काफ़ी लोगों के पास में है। तो किस तरह का आगे उसमें काम करना चाहेंगे? कैसे देख रहे हैं आप उस जो सुविधा चल रही हैं, जो योजनाएं चल रही हैं, माफ़ी चाहूँगा सरकारी, तो किस तरह से देखते हैं आप उनको? किन लोगों को नहीं मिल पा रही हैं, किस तरह से काम करेंगे? मैं तो ये चाहता हूँ जी, गरीब से गरीब आदमी को इसकी योजना का लाभ मिलना चाहिए। जो गरीब लोग हैं उन्हें लाभ नहीं मिल रहा इन चीज़ों का, समझ रहे हैं? ये तो हमारे पहले सवाल का जवाब हो गया। इसके बाद में हम आपसे जानना चाहेंगे, आप जैसे कि इससे पहली योजना में सभासद रह चुके हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपने सभासद रहते हुए जनता के कौन से मुद्दों पर काम किया था, किस तरह से जनता की मदद की थी? मैंने जनता की मदद लाइट के बिलों में करी थी। जनता जो भी आती थी मैं फ़ौरन तैयार रहता था जनता के लिए। जनता जहाँ कहती थी मैं वहाँ पहुँच जाता था, अपना काम धाम छोड़ के, खेती भी छोड़ के चला जाता था वहाँ। अच्छा, उसके बाद में आप एक बार मेंबर ही जीते, तो एकदम से आपका अचानक प्लान कैसे बन गया कि आपको चेयरमैनी के लिए चुनाव लड़ना है? और उसके बाद में जनता ने आपको टोटल नकार दिया था, 350 के आसपास आपके वोट आई थी। उस हार को आज आप कैसे देखते हैं? आगे उस हार के बाद कैसे तैयारी कर रहे हैं आप? मैं इस चुनाव को तो ओबीसी में हमारी सीट आई थी, हम इसलिए चुनाव लड़े थे। तो उससे पहले कि आपकी तैयारी चल रही थी चुनाव की? क्योंकि आधी जनता को तो पता ही नहीं था कि आप भी चुनाव लड़ रहे हैं चेयरमैनी का। ऐसा कुछ नहीं है, चुनाव हम लड़ रहे थे, मगर हमारे यहाँ स्थिति ऐसी बन गई थी कि आनन फानन में हमें फैसला लेना पड़ा, और अब के जो हम पूरे जोर शोर से चुनाव लड़ेंगे इंशाल्लाह ताला। किस तरह के जोर से चुनाव लड़ रहे हैं आप? जहाँ तक मैं समझता हूँ या बाकी लोग समझते हैं, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, आपने पिछले 4 सालों के अंदर कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं किया जहाँ पे जनता एकजुट हुई हो आपके लिए, जैसा कि खानपुर के बाकी प्रत्याशियों ने किया है। तो किस तरह से आप जोर शोर की बात कर रहे हैं? हम दिखावा कुछ नहीं करते, हमने जो भी काम कर रहे हैं वो ले जाके कर रहे हैं जनता के बीच। लेकिन जावेद सैफ़ी जी, एक बहुत अच्छी कहावत है, आप कह रहे हैं कि आप दिखावा नहीं करते, लेकिन मेरे हिसाब से जो दिखता है वही बिकता है। चुनाव के मामले में दिखावा भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। आप जनता से पूछो हमारे बारे में, वो बताइए आपको हमने क्या करा क्या नहीं करा। अपने आप को कहाँ देख रहे हैं अभी आप चुनावों में, इस चुनावों में? जी, अपने आप को कहाँ देख रहे हैं चुनावों में आप? आपको जीता हुआ दिख रहे हैं इंशाल्लाह ताला। चलो। अच्छा, अगर आपकी निकाय चुनाव है, जैसा कि सब जानते हैं, आप भी जानते हैं बेहतर से, पुराने राजनीतिक फैमिली से बिलोंग करते हैं आप भी। निकाय चुनाव है तो हमेशा इसमें 100% ये होता है कि ब्रादर के ऊपर चुनाव होता है। आपकी जो ब्रादर है सैफ़ी ब्रादर, आपके कितना साथ हैं वो लोग? सभी लोग साथ हैं, कोई ऐसा मामला नहीं है। कुछ लोग कुछ होते हैं ऐसा जो नाराज़गी में रहते हैं,
वो भी सब सही हो जाएंगे। कोई ऐसा परसेंटेज की हम बात करें तो कितना परसेंट आपकी ब्रदर आपके साथ है चुनाव? इंशाल्लाह ताला मिल ही जाएगा 90% वोट हमें। 90% आपको मिल जाएगा, आप ये कह रहे हैं? पूरा 10%, 100% क्यों नहीं? वो भी हो जाएगा बेचारे, वो भी सब साथ मिलजुल रहे हैं, सब आपस में रिलेशन बन रहे हैं, आपस में जोड़ हो रहे हैं, कोई ऐसा मामला नहीं है। इंशाल्लाह ताला सब हो जाएगा। अच्छा, फिलहाल की जो इस योजना की बात करें तो चेयरमैन की योजना थी, इससे पहले योजना जा चुकी है जब सभासद भी थे, तो आप आगे अगर चेयरमैन बन जाएंगे तो कौन से ऐसे काम है जो आप अपनी चेयरमैनी में करना चाहेंगे, करवाना चाहेंगे जनता के लिए? इंशाल्लाह ताला पहले सबसे काम है हमारे इंटर कॉलेज में, सरकारी स्कूल जो है एस एल इंटर कॉलेज, उसमें साइंस नहीं है। बच्चे जो है बेचारे बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, जैसे कि यहाँ पर सर हाई स्कूल करी, कानून नहीं जा रहा, कोई लखावटी जा रहा, कोई कहीं जा रहा बेचारा, वो सब परेशान ही होते हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि कस्बा खानपुर में एस एल इंटर कॉलेज में साइंस साइड का ज़रूरी होना ज़रूरी है। ये तो बात होगी कि आप सबसे पहले ये चेंजेस कराना चाहेंगे। इसके अलावा सरकारी योजनाओं की बात होगी, ऐसे कौन से सरकारी काम होते हैं जो सार्वजनिक होते हैं जिनमें सबको सुविधा नहीं मिल पा रही है अभी? कुछ ऐसे काम भी आपकी नज़रों में जिसमें कुछ चेंजेस कराना चाहेंगे आप चेयरमैन ही बनने के बाद में, अगर आप चेयरमैन बन जाते हैं तो? सरकारी काम तो यही हैं, आवास योजना है, राशन कार्ड है, यही है और क्या। नहीं, इसके अलावा जैसे सड़क की बात करें हम, लाइट्स की बात करें, वो भी सार्वजनिक होती हैं, सब लोग उसका प्रयोग करते हैं, तो उसमें किस तरह के चेंजेस आप करना चाहेंगे? जैसे स्ट्रीट लाइट है, लाइट भाग जाती है तो लाइट नहीं आती है, तो हम चाहते हैं कि वहाँ जनरेटर का इंतजाम हो और वो जनरेटर से लाइट हो, लाइट भागने के बाद। तो इतनी सारी लाइट है, सब पे जनरेटर कैसे रखा जाएगा? रख जाते हैं, कोई ऐसी मामला नहीं है, हर जगह है लाइट, ऐसा बगरासी में भी है ऐसा। तो आप चाहते हैं कि जनरेटर से वो लाइट जलती रहे। और रोड के बारे में क्या कहना चाहेंगे? रोड जो नहीं है वो बनना चाहिए, वो इंशाल्लाह ताला हम बनवाएंगे, जो भी अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी हमें। तो किस तरह से देख रहे हैं खानपुर में अभी आप, कितना विकास की ज़रूरत है खानपुर में? कितना % काम हो चुका है और कितना % विकास की ज़रूरत है अभी खानपुर में? परसेंटेज तो काम तो होते रहते हैं, कोई ऐसा मामला नहीं है, काम बहुत है अभी खानपुर के अंदर। थोड़ा सा बताना चाहेंगे जनता को किस तरह के काम बाकी हैं अभी? सड़क तो बनी ना रही है अभी, आपके 5 साल में कोई सड़क ही नहीं बनी। जावेद सैफी जी, तो बात हो गई हमारी जो कस्बे की रोड्स थे उनको लेके। जो कस्बे में एंट्री करते हैं बहुत सारे रोड ऐसे हैं जो ख़राब हैं, हमें पता है वो PWD के अंडर में आते हैं, लेकिन आप उनको ठीक कराने के लिए किस तरह से कोशिश कर सकते हैं? हम कोशिश करेंगे सब बनवाने की, कोई ऐसी बात नहीं है। इंशाल्लाह ताला नगर पंचायत के अंडर से हो जाता हो काम, ऐसा कोई जॉइंट हो गया हो जाता है नगर पंचायत के अंडर से PWD में काम, और हम उनसे कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला हो जाए। यानी कि जो अधिकारी हैं उनसे आप मिलके उस चीज़ को कराने के लिए पूरी कोशिश करोगे, आप ये कहना चाह रहे हैं? इसके अलावा कोई ख़ास संदेश जो जनता के लिए आप देना चाह रहे हैं? जैसे कि हमारे आज वोटर लिस्ट का काम चल रहा है जनता के बीच, हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट बने और बनवाएं लोग, अब भूल में न रहें। जो अब इससे पहले जो वोट बना था वो MLA का वोट बना था इससे पहले, अब जो बनना है वो चेयरमैन का बनना है, भूल में न रहे आदमी के, वो वोट बन चुका, अब दूसरे स्तर से वो चेयरमैन का वोट बनेगा, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना वोट बनवाएं। एक बात और हम आपसे पूछना चाहेंगे, ठीक है ना? चलो, अच्छा, एक अहम सवाल और हमसे पूछना चाहेंगे, आप अपनी फ़ाइट किससे देख रहे हैं? हमारी किसी से फाइट ना है, इंशाल्लाह ताला हम सब पर जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो ये हम इसको ओवर कॉन्फिडेंस कह सकते हैं या घमंड कह सकते हैं इसको, या आपका विश्वास कह सकते हैं सर? ये सब विश्वास की बात है कि सब अल्लाह करने वाला। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो हमारे साथ थे जावेद सैफी जी, जो कस्बा खानपुर नगर पंचायत से इस बार किस्मत आजमाने जा रहे हैं। पिछली बार जनता ने उनको नकार दिया था, 350 के लगभग उनके पास वोट आई थी। देखना ये है कि इस बार क्या होता है। इस बार वो सभी प्रत्याशियों की तरह अपनी जीत के दावे इस बार भी भर रहे हैं, पूरी तरह से तत्पर हैं कस्बा खानपुर के विकास के लिए, और आगे इसी तरह से काम करते रहेंगे कस्बा खानपुर के लिए। अगर जनता इनको इस तरह का सेवा का मौका देगी तो। अपने सहयोगी दानिश सैफी के साथ मैं बबलू खान, आप देख रहे थे रोमी न्यूज़ TV।